हमारे अंतःकरण के विचारों का सुधार। जब अंतःकरण में विचार में अहंकार विष होता है तो भाषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। यही विष मिटाने के लिए तो गृहस्थ या विरक्त मार्ग से हम भगवद आश्रय लेते हैं। तो इस अहंकार और ममकार, ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो कह रहे, गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं। जो यदि आप अध्यात्म मार्ग में अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो ऐसे यदि तुम मन को लगाओ, अभी बताया ये यात्रा पैरों से नहीं होती, मन से होती है। जो मन लागे राम चरण अस, यदि ऐसे चलोगे तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। क्या? देह गेह सुत बित कलत्र महा, मगन होत बिनु जतन किए जस। जो मन लागे राम चरण अस। तुम्हें जितना तुम्हारा देह प्रिय है, अगर इतना ही प्यार भगवान से कर लो, घर जितना प्रिय है उतना धाम से प्यार कर लो, पुत्र जितना प्रिय है, स्त्री जितना प्रिय है, संबंधी जितना प्रिय है, उनमें से थोड़ा प्यार भगवान से कर लो। अभी तुम्हें अनुभव होने लगेगा, क्योंकि प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम तो दिए हो शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, और चाहते हो कि तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाए तो वो चाह ही नहीं प्रकट होगी, जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह होती तो लक्षण बदलते हैं। कैसे? द्वंद्व रहित गतमान ज्ञान रत, विषय विरत खटाई नाना कस। सुख निधान सुजान कौशलपति वे प्रसन्न, कहूं क्यों न हो ही बस। यदि तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी एक जैसा भगवान से प्यार कर लो। जैसे अपने शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार करते हो, पुत्र से प्यार करते हो, मित्र से प्यार करते हो, भोगों से प्यार करते हो। गोस्वामी जी ने यही कहा, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महीना। तो आप कहोगे ये स्त्री पुत्र परिवार मित्र तो दिखाई देते हैं, पर हरि तो दिखाई नहीं देते हैं ना, इसलिए उनसे प्यार नहीं हो पाता। नहीं नहीं, तुम स्त्री पुत्र परिवार को जो प्यार करते हो, हरि को ही देख के प्यार करते हो। हरि उनके अंदर से चले जाए तो जो तुम्हें दिखाई देता है शरीर, उससे तुम प्यार नहीं करते, उसको जला दोगे, उसे गाड़ दोगे। पर अनजाने में प्यार हरि से करते हो, जान के प्यार कर लो, हरि ही है। हरि हरि अंतर्ध्यान हो जाए, चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, जलवा दोगे, गड़वा दोगे, नहीं रखोगे उसे 2 4 10 दिन। उस शरीर को प्यार नहीं करते हो तुम, अनजाने में भी अंदर हृदय में विराजमान भगवान को प्यार करते हो। तुम अपने शरीर को शीशा में देख सकते हो, लेकिन अपने को देखा है? फिर भी तुम अपने को बहुत प्यार करते हो। ऐसे मान लो गुरुदेव के वचन, संत के वचन, और नाम से प्यार करने लगो। नामी भगवान का रूप और परिचय तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। नाम से प्यार करो तो नामी भगवान का रूप और परिचय, ज्ञान दोनों हृदय में जागृत हो जाएगा। जो नाम जप करता है, भगवद आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है, सामर्थ्य। क्या? द्वंद्व रहित। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में, शत्रु मित्र सम जानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। जिसके मुख में नाम चलता है और चित्त चरणारविंद के चिंतन में रहता है, मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। तो ये क्षमता आ जाएगी। क्या? ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव,
निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता, ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती। ध्यान रखना, अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवा, वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले, अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान है वो मिल जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन, जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, ये शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई, श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा हुई, ही नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकलना। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती। बोले कब तक सहेंगे, जब तक भगवान न मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छे, तो दाढ़ी मुछ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के। फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 ला तो थप्पड़ मारे ना, वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सो जरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा। ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरी, तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना। एक साधु जा रहे थे, गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो छड़ी रखते, सोटा लंगोटा लोटा ये साधु के पास रहता है, सोटा लिए हुए थे और अपनी मस्ती में जा रहे थे। ऐसे पीछे धोबी कपड़ा धो धो के ऐसे सब फैलाए हुए था सूखने के लिए। उसने देखा इतनी मेहनत से तो हम धो रहे हैं, और बाबा जी रौंदता चला जा रहा है। तो जिससे धोआ वो पीटने वाला डंडा वही दौड़ा लेके रुक्मिणी जी के पास भगवान बैठे। विनोद तत्काल सुदर्शन चक्र, फिर ऐसे शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जरूर ये स्थिति किसी भक्त पर संकट आने पे होती है, रुक क्यों गए? बोले उसके पास लाठी थी, उसने हिसाब कर दिया। 2-3 डंडे बाबा जी ने मारे, 2-4 डंडे धोबी ने मारे, तो दोनों धोबी ही है, इसीलिए मट गए। हाँ, अगर वो सर झुका देता तो वहां द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र सेकंड के कम हिस्से में उपस्थित हो जाता। सर्वव्यापी तत्व है भगवान के पार्षद, जैसे नारायण निकला और वहीं हरि पार्षद प्रकट हो गए। आप अगर डंडे चलाओगे ना तो हिसाब किताब आपका भारी पड़ जाएगा। अगर आपने सर झुका दिया तो वो हर समय तुम्हें देख रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके नेत्र ना हो। विश्व तस् चक्षुर, पूरे विश्व में उसके नेत्र विराजमान है। सहना सीखो, यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो। हमारी बात मान लेना, अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया तो भगवान को प्राप्त हो गया। जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर ले गया, एकांत में ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा, देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, विवेकवान धैर्यवान सहनशील महात्मा होता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है।
द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं, जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम शून्य, खाली। अब न कोई प्रश्न का उत्तर है, न कोई प्रश्न है, न कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत्य चेष्टा करा रहे। इस सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं, पर वो वाचालम बना देते हैं। मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हाँ तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सत मार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गत मान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं कि सुख निधान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे। पहला, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई, आपका प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता, नाथ आप तो हमारे स्वामी हो, अब नहीं। लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु, आप ही तो विराजमान हो, नाथ कोई नहीं फंसा पाएगा। अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा है, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान, सबहि मान प्रद आप मानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान। वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर। हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे हैं। मेरे प्रभु सब रूपों में है, कहीं मान नहीं छुएगा, और अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं। और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरि कंठ लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया। बलिहारी कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे, लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है। भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का। मान का त्याग करा करके दैन्यता का भाव प्रकाशित करना, ये प्रेमी महापुरुष सदगुरुदेव की कृपा से होता है। गत मान। आगे ज्ञानरत, ज्ञान किस बात का? एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बात पकड़ लो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, बस राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलना आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवत स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण। ज्ञानरत, जब आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक, सच्ची मानिएगा, इस शरीर से प्यार खत्म हो जाता है। ये बहुत व्यवस्थित भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना। जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा, ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी,
क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इससे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है, भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान, मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है, बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है, नहीं तो स्वरूप, बस स्वरूप, मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है, केवल है स्वरूप, ये है, वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वो है, वही है, वो भी खत्म, केवल है, ये है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता। ये गुरुजनों के अनुभव की बात है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पूज्य राधा बाबा भाई जी से कहा कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर मिठाई देखते ही प्रीता बढ़ जाती, तो क्या अभी हमारा राग है मिठाई में? भाई जी हर समय बाबा की मनोवृत्तियों को देखने वाले महापुरुष, तो उनका नहीं, तुम्हारी स्थिति में मिठाई का राग नहीं है, ये स्वभाववश शरीर की आवश्यकतावश पूर्व अभ्यास रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सब पदार्थ रखा है, जो प्रिय है उसे उठा लिया और पाने लगे, उसका कोई राग नहीं है, स्वभाववश तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है, तो स्वभाव बन चुका है, पर राग नहीं है। पर अपने लोगों की स्थिति नहीं है, अपने लोगों का राग है। हमें जो राग है, सच्ची मानो गुरुजनों की आज्ञा पे चले तो नष्ट हो जाएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु लगे, 20 मिनट भोग लगाना, दिखाना नहीं केवल, क्योंकि होगा ना कि गरम गरम पकौड़ा और चटनी वही सब दिखा लो, श्री जी को पालो, नहीं, रसेंद्री को नहीं, श्री जी को पवाओ, और इसके बाद एक पकौड़ा चटनी आप लोग क्या दूसरे दे दो, आप अपना पेट भरो रोटी से। आप देखो ना, आपकी रसेंद्री बस में, रसेंद्री बस में हुई, हर इंद्री बस में हो जाएगी। यहां कह रहे बिरत खटाई नाना कश, ये नाना प्रकार के भोग भोगते समय बहुत व्यतीत हो गया। उस उपासक को ये विश्वत नजर आते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति की चाह होती, तो बोले सुख निधान सुजान कौशलपति, वै प्रसन्न कहू क्यों न होई बस। यदि ऐसे चलोगे तो भगवान बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। कैसे? द्वंद्व रहित, मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सह जाओ। गतमान, कोई सम्मान करे स्वीकार मत करो, उसके भोक्ता मत बनो। ज्ञान रथ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम अविनाशी हो। विषय विरत खटाई नाना कस, जितने भोग हैं इनमें कोई सुख नहीं है। और फिर जैसे देह गे से प्यार करते, ऐसे प्रभु से प्यार करने लगे, तो कह रहे प्रभु अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित, भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। तुलसीदास यह होई तबहि जब, द्रवे ईस जेहि हतो शीस दस। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसके हृदय में एक बात प्रकट होने लगती, कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। सर्वभूत हित, ये बात, ये लक्षण है भक्त का। हमारे अंदर भक्ति आई, इसका लक्षण किसी को भी दुखी देख के मन कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। भले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वभूत हिते रताहा हमारे हृदय में आ गया, कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। गोस्वामी जी ने संत हृदय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो लगा जैसे मक्खन कोमल होता है, ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना, पर विचार किया तो दोष हो गया। मक्खन तभी पिघलता है जब उसमें स्वयं ताप लगे, फिर तो संत की हृदय की बात गलत हो गई। अगर स्वयं के दुख में हृदय द्रवित होता है तो सबका होता है। ये मक्खन का उदाहरण तो ठीक नहीं बैठा। तो आगे तुरंत लिखा, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने कहा, पर ठीक नहीं बैठा, क्योंकि मक्खन को स्वयं जब ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं।
सर्वभूत हित, जो समस्त भूतों का मंगल सोचता है। तो आनंद घन चतुर शिरोमणि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में निर्विकारता प्रकाशित हो जाती है, उसका चित्त एक रस सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सौभाग्य उसी को मिलता है 10 शीश का हनन करने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपाल होते हैं तो सत्संग मिलता है और सत्संग से ये सब प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम, ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए और शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, बड़ा सुख मिलता है। जैसे शब्द है ना, उनमें डुबकी लगाओ, एकदम ध्यान कर। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बार, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी। अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। बेपरवाह अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता, महाराज आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो आज मध्य परिणामो, आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छोड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जन साधारण नहीं समझ सकते, बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम? सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा? गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बार बार इसलिए कह रहे बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाएं और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए। जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा।
मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे हैं तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे या राम जी ही कहें कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा, नाम जापक का, कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए। मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की, यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में, ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों, अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं, जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं, नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। 3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रही, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है। ये कह रहे हैं नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुन सुमिरी भाग भाजन भई सुकृत सील भील भामो। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराज। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता, दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंधनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है? उस नाम पर परम
भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। नाम की शक्ति रघुनाथ जी की सामर्थ्य से भी अधिक है। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि किए नगर गत गामो, भये बजाई दाहिने जो जपी तुलसीदास से बामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जो नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि स्वयं नामी भगवान में उतनी सामर्थ्य नहीं। भला कोई साधारण बोले तो बात अलग है, ये तो अनुराग रस में कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा योग जो गोस्वामी जी को पता न हो, पढ़ के देख लो सरल भाषा में। समस्त वेदों का सिद्धांत, यौगिक, पारमार्थिक, व्यवहारिक सब प्रवीणता आपको रामचरितमानस में मिलेगी। मलिन बुद्धि होने के कारण भले आप न समझ पाए, दोषारोपण करें, नहीं तो दिव्य वस्तु रामचरितमानस में सब प्रकाशित है। कह रहे हैं नाम की शक्ति रघुनाथ जी की शक्ति से भी अधिक है। बहुत बड़ी बात है। अपने स्वामी को लघु कह देना, ये नाम की शक्ति के सामने रघुनाथ जी की भी शक्ति नहीं। बोले क्यों, ऐसा कैसे, प्रमाण कैसे? बोले कोई नीच पामर अधम कोई भी पुकार के देख ले, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। देखो गए ना, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के लाडले राजकुमार, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस परात्पर भगवान अगर इतना नहीं जानते हो तो इतना तो जान ले। दशरथ जी के लाडले, दशरथ जी हैं कौन? देवराज इंद्र भी आदर करता है, युद्ध में बुलाता है और विजय श्री दिलाते हैं दशरथ जी। वो सबरी के बेर खा रहे। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ जी के लाडले प्राणाधार सबरी के बेर खा रहे हैं, झूठे, और वाह वाह कर रहे हैं। ये किसका चमत्कार है? नाम। नाम जब किया तो प्रभु आए, और प्रभु देख लो विवश होकर के आनंद मगन हो रहे हैं बेर में। बेर में कौन आनंद मगन होता है? भगवान उसके उच्छिष्ट बेरों को पा रहे हैं। कहीं ये बेर कड़ुआ ना हो, कसैला ना हो, इसलिए सबरी मां चक के रघुनाथ जी की। श्री राम जी की महिमा नाम के आगे लघु हो गई। गोस्वामी जी वैसे भी एक चौपाई में कहा है, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण। कोई ग्रामीण भोला भाला यदि नाम जप करने लगा तो समस्त शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। वो भगवान की लेस मात्र कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो इस एक प्रताप से सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा, तो महापुरुषों की कृपा क्या किसी विशेष पर होती है क्या? तो बोले नहीं, उनका तो स्वभाव ही कृपा होता है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, इनका स्वभाव ही होता है सब पर कृपा करना। परंतु जो श्रद्धालु नहीं है, विश्वास नहीं मानता है, उनकी बात पर नहीं चलता है, वो उनकी कृपा होने पर भी लाभ नहीं ले पाएगा। ध्यान दीजिए, संत किस पर कृपा करते हैं? बोले सब पर कृपा करते हैं, पर लाभ कौन ले पाता है? जो उनकी बात पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उनके अनुसार चलने लगता है। आज्ञा में आज्ञा लेना बहुत भाग्यशालियों की बात है। मानो आपने आज्ञा ले ली, ये अमुक कार्य करना है, अमुक जगह जा रहा हूं, अब कुछ भी होगा, अब वही होगा जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके चिंतन का विषय हो गया। सच्चा उपासक वही है कि अगर भगवान भी मिलने आ रहे हैं तो पहले गुरुदेव की तरफ देखेगा, जय जय आपकी आज्ञा है, हाँ हो भाग ये अब आयसु लिए चले निजदासी, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई, भगवत साक्षात्कार भी गुरु के नेत्रों से ही होगा। इसीलिए हम कृपा का पूर्ण रसास्वादन नहीं ले पाते। महापुरुषों का संग कर पाना बहुत कठिन है।
पूज्य भाई जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं देवर्षि नारद जी की महातस्तु महत् कृपया। मुख्य जो है ये महापुरुषों की जो कृपा, ये महान महान है, महान। ये पूरा जीवन इसी का अनुभव किए हुए ये महापुरुष जो है बहुत करुणामय है। बस इनकी एक मांग होती है कि तुम आज्ञा पालन पे चलो। जैसे कठपुतली अपने आप नाचती नहीं, उसे नचाने वाला जैसा अगर गुरुदेव की आज्ञा पर तुम चलने लगे तो वस्तु प्राप्त ही है। थोड़ी भी मनमानी प्रक्रिया हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों का संग कर पाना बड़ा कठिन है। महापुरुषों का संग का तात्पर्य है संपूर्ण विकार, संपूर्ण असत चेष्टाओं से अपने आप मुक्त हो जाना। उनका संग गूढ़ से गूढ़ शास्त्रों के शब्दों का अर्थ अपने आप हमारे अंदर जागृत करता है, कभी श्रवणेंद्रिय से तो कभी संकल्प से। रात दिन जो गुरुदेव की महापुरुषों की आज्ञा में रहता है तो हर क्षण उनका स्मरण होता रहता है। ये क्रिया महाराज जी ने तो कहा था ऐसे करना है, और दिमाग में महाराज जी गुरुदेव हैं और सामने क्रिया है। हर समय उनका स्मरण, उनका सानिध्य। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राति। रात दिन का संग मतलब रात दिन में जो भी हमारी चेष्टा होगी आज्ञा के अंतर्गत होगी तो आप यही देखोगे गुरुदेव विराजमान है। आज्ञा चक्र में ही गुरुदेव विराजमान है। महाराज जी ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मना किया था, ऐसा अंदर चल रहा है। सामने महाराज जी हैं, उनकी बातें चल रही। स्मरण अनिवार्य है। महापुरुषों के संग का मतलब उनका स्मरण अनिवार्य है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जिन महापुरुषों की कृपा पात्र या कृपा मात्र से, कृपा पात्रता, कृपा मात्र से सदाचार संयम की बात नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ऐसे महात्मा बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महात्माओं का संग केवल विशुद्ध हरि कृपा से होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। यज्ञ करते हुए जिनकी जटाएं धूमिल हो गई, कर्मकांड के महान विद्वान मनीषी भगवत चरण कमल का जब रसामृत पान कर रहे हैं और सूत जी करा रहे हैं, तब वो सूत जी से कहते हैं कि सूत जी यज्ञ करते, सौनक जी 88,000 ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से युक्त हो गई। आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आपके संग से, आपके श्रीमुख से निकले हुए भगवत लीला चरित्रों से बुरा है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः। हे सूत, भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों का निमेष कहते हैं पलक झपकने का। अगर इतना संग मिल जाए, उसी संग में बोली गई बात को स्वीकार कर लिया जाए तो स्वर्ग सुख की बात क्या है, पुनर्जन्म मोक्ष सुख भी उन महापुरुष के इतने संग के बराबर नहीं हो सकता। मर्त लोक की राजादि की तो बात ही जाने दो। गोस्वामी जी भी इसी की मानो व्याख्या कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये जो महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, इनके संग मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी संग मात्र से। संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। लव मात्र के संत संग का फल बताया गया है संपूर्ण भोगों से असंग होकर भगवान में प्रेम हो जाना। अतएव ये प्रेम में रंगे हुए मोक्ष का भी त्याग करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा, यहां उनकी कृपा की बात कही जा रही है जो प्रेम से ही प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे दीपक से दीपक जला दिया गया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती हृदय में प्रज्वलित है, बस विशेष साधन नहीं, समर्पण आज्ञा पालन, तो वो दीपक से दीपक जलता चला जा रहा है, पीछे वाले दीपक का कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ दीपक एक दीपक से जल गए तो पहले वाले दीपक में क्या कमी हुई? जैसे अज्ञान की तरह प्रश्न किया जाएगा, आप इतने लोगों को कल्याण कर देंगे क्या? नहीं। पोस्टमैन का ना पैसा होता है और ना पोस्टमैन का कोई अधिकार होता है उस पैसे पे, वो केवल पोस्टमैन होता है। जिसने संपत्ति दी है जहां पहुंचानी हो सरकारी आदमी वहां पहुंचा देता है।
आपकी बात स्वामिनी तक, स्वामिनी की कृपा की बात आप तक, और इसकी फीस मिलती है प्रीति, प्रेम, अनुराग रंग में डूबना। हमारे कल्याण की बात नहीं, हम कल्याण कर सके इतनी बात नहीं, लेकिन जिनके चरणों से कल्याण की अजस्र धारा बहती है, ये उनके संबंध की बात है। एक प्रेम दीपक 1 अरब दीपकों को जला दे तो पहले वाले प्रेम दीपक में क्या घट जाएगा? ये उन महात्माओं की बात हो रही है। मुक्ति को जो चाह करके स्वीकार करता है उसे प्रेम नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम भक्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक मुक्ति को भी बाधा समझते हैं। यहां तक कि बहुत कड़ुआ बोला, पिशाचिनी बोल दिया, मोक्ष पिशाचिनी, तिरस्कार कर दिया। ऐसे प्रेम की प्राप्ति जिन महापुरुषों से होती है उनका संग अनिवार्य है। योग, ज्ञान, कर्मकांड ऐसे मिल जाएंगे प्राय, लेकिन ऐसे प्रेमी जिनके संग मात्र से प्रभु से प्रेम हो जाए, महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ कहा गया। ये प्रेम से ही रीझने वाले लालजू महाराज हैं। वो कह रहे हैं, उद्धव न रोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, ये सत्संग बड़ा महिमा का है। ये सब असत आचरणों का त्याग करा करके सर्व संगों से बचा के मेरा प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए मैं सत्संग से जैसा वशीभूत हो जाता हूं, किसी अन्य साधन से नहीं। योग से, ज्ञान से, धर्म से, वेदाध्ययन से, तप से, त्याग से, इष्टापूर्त, दक्षिणाद से, व्रत से, वेद से, यज्ञ से, तीर्थ से, यम से, नियम से मैं वैसा बस में नहीं होता जैसा मैं संत संग से होता हूं, सत्संग से होता हूं। इसका कारण है कि अन्य साधन करने पर अहम बना रहता, मैं करता हूं, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतनी दक्षिणा दी, मैंने इतने यज्ञ किए, मैं। लेकिन संत संग मैं को ही मिटिया मेट कर देता है, जो देहाभिमान है। इससे बहुत जल्दी प्रेम प्रकट होता है संत संग से। पर कोई अपने मैं को उनके हवाले तो कर दे। एक एक चेष्टा मैं की पकड़ी जाती है। तुम कितने स्वतंत्र हो, तुम्हारा मैं कितना स्वतंत्र है। जब इतना हो जाए कि हम एक कदम भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं रख सकते, तब माना जाता है समर्पण। मैं बिक चुका हूं। अगर मुझे कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, कैसा भी हमारे जीवन का कुछ भी सोपान चरण उठते किसी भी तरफ, पहले आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश। हम स्वतंत्र नहीं है, नहीं, हम गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करते हैं, हम संत की आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप ठीक है, जहां भी जाओगे विजय श्री और लाभ तुम देख पाओगे, प्रभु को भी देख पाओगे, लाडली जी को भी देख पाओगे। जहां से दृष्टि मिलनी है वहां तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, तो तुम न लाडली को देख पाओगे न लाल को देख पाओगे। केवल अहम के द्वारा आंखों को भले चला सकते हो, सच्चिदानंद को नहीं देख पाओगे। सच्चिदानंद को देखने के लिए आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हमसे ही हरिवंश उपासी। इसका कारण यह है, साधन करने में सकामता होती है और अहमता होती है। अहमता और सकामता जिसके हृदय में होती है, वहां अंतःकरण अशुद्ध बना रहता है और प्रेम का प्रकाश ही नहीं होता है, वो अहम से चलता रहता है। लीला बिहारी भगवान उसके बस में नहीं आ सकते, अहमता और सकामता। जब किसी महापुरुष के सानिध्य को स्वीकार करके उनकी आज्ञा से चलते हैं मन मार के, तो सीधा लीला बिहारी भगवान से, सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भगवान है उनसे सीधा संबंध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अनन्यता, विशुद्ध प्रेम, ये सीधे संत जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, प्रेमी महात्मा की कृपा से सीधे होता है श्री भगवान से। भगवत संगी संगस्य, बहुत बड़ी बात। या तो उन महापुरुष के प्रेमी किसी दास का दासत्व हो जाए, या उन महापुरुष का दासत्व हो जाए, तो आपके हृदय में ये बात आने लगेगी, अब कृत्य भयो। अब क्या है, नाव में जैसे बैठे ऐसे हम गुरु कृपा में बैठे। एक कदम भी हमें नहीं चलना, क्योंकि चला तो हमारे गुरुदेव रहे, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। लेकिन बहुत कठिन, अहम है जब तक, तब तक ये बातें केवल जबान से निकालोगे, आपके आचरण ऐसे बनेंगे जिनमें आज्ञा है ही नहीं।
जिनमें स्वीकृति है ही नहीं। अहम की आज्ञा से आना, अहम की आज्ञा से जाना, अहम की आज्ञा से खाना, अहम की आज्ञा से पीना, और कहने को हम कहलाएंगे शिष्य। वहां प्रेम की बात नहीं होती। वहां शुभ कर्म बन सकता है लेकिन प्रीति नहीं। प्रीति तो आयस लिए चले निज दासी। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ, पर निर्वाह कर लेना अगम्यो बहुत कठिन। क्यों कठिन? उनके लिए जिनका अहंकार बचा रह गया है, समर्पित नहीं हुआ। अपने अहम से बुद्धि के द्वारा निर्णय करके करना, चलना फिरना, उठना, देखना, बोलना, और जब वो अहम गुरु को समर्पित हो जाता है तो अब वो बोले हैं ऐसे बैठना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा बोलना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा करना चाहिए। हम हर समय उनके साथ रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्रीय सदाचारी मिल सकते हैं, दैवी संपत्तिवान मिल सकते हैं, यद्यपि बड़ा कठिन है ऐसा मिलना, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, बोले ये बहुत दुर्लभ बात है। जैसे नकली हीरो में कम पैसे लगा के आप हार तैयार करा सकते हैं, लेकिन असली हीरा के लिए भारी संपत्ति चाहिए। ऐसे ही जमात के जमात उपदेशकों में कोई भगवत प्रेमी महात्मा हीरा मिलना, ये तो जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए तब वो हृदय का हार बन जाए। ऐसे गुरुदेव, ऐसे प्रेमी महात्मा खोज करने से भी नहीं मिलते। ज्ञानी पुरुष शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, सदाचारी मिल सकते हैं, धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्रीय मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी से उनके शिष्य ने कहा, मुझे भाव आ रहा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन पवाऊंगा। तो आचार्य चरण ने कहा, एक वैष्णव को पवा दो प्यार से, 100 ब्राह्मणों के भोजन पवाने का फल मिल जाएगा। ऐसी बात गुरुदेव, तो 100 वैष्णवों को हम भोजन पवाएंगे। तो कहा, एक किसी भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो 100 वैष्णवों को पवाने का फल मिल जाएगा। तो उनका 100 भगवत प्रेमी महात्मा बोले, बावरे हो क्या, भगवत प्रेमी तो 1-2 होते, 100 थोड़ी होते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो जान निहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार, केवल प्रियालाल से प्रेम। यहां कह रहे खोज करने पर सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, जितेंद्रीय मिल सकते हैं, शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, पर प्रेमी महात्मा ये केवल भगवान मिलाते हैं। जैसे हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटती।